ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल एलोए। छोटी सी रानी अन्ना की कहानी में एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी ही अच्छे होंगे और हम लोग भी काफ़ी ही अच्छे और मस्त हैं, क्योंकि हम थे यहाँ पे रामनगर के ट्रिप पे और ये लोकेशन थी हमारी लास्ट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में छोड़ी थी। फिर क्या था, हम लोग काफ़ी ही थक चुके थे तो सोचा जो रूम करा है ज़रा उसका मुआयना तो करके आ जाए, क्योंकि देखिए तो सही कैसा है। तो फाटा के अंदर ही था एक लौता ट्री हाउस, जो कि हम लोगों ने बुक कराया था अपने रहने के लिए, नाइट स्टे के लिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं यहीं पे नाइट स्टे। तो थोड़ा बहुत हम लोग थक चुके थे तो हम लोगों ने सोचा पहले यहाँ पे की सैर कर लेते हैं, फिर जाकर के हम दोबारा देखने जाएंगे एनिमल्स, क्योंकि पूरा जंगल एक्सप्लोर तो करना बनता है ना। अब यहाँ तक का आए हैं और हम एनिमल्स ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता। फिर क्या था, बुआ जी और अर्ना इतनी मस्ती कर रहे थे और सबसे ज्यादा मस्ती तो करी अर्ना ने। तो फिर क्या, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे ट्री हाउस की स्टार्टिंग। तो दिखाती हूँ कितने चढ़ाई पे हमारा ट्री हाउस बना हुआ है और कितनी ढेर सारी सीढ़ी चढ़ चढ़ के हमें जाना पड़ा यहाँ तक का। तो आप भी मजे लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर दी तो आप लोगों को ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। चढ़ेंगे 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 चढ़ेंगे, कोई खतरा नहीं। चढ़ेंगे चढ़ेंगे चढ़ेंगे, इसके बाद भी हम क्या करेंगे, आ जाओ, चढ़ेंगे चढ़ेंगे और भी चढ़ेंगे और भी चढ़ेंगे। लो जी, हम जैसे तैसे अपने रूम में पहुंच ही गए और हमारा रूम काफी ही अच्छा था और हम लोगों को काफी ही अच्छा लग रहा था। तो जैसे तैसे रूम में पहुंचे तो एकदम से नींद आ गई, क्योंकि इतनी ज्यादा थकान थी, ऊपर से इतनी ढेर सारी सीढ़ी चढ़ करके हमारा ट्री हाउस था। फिर क्या, अन्ना को देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रही है और अंदर बुआ जी और पापा जी आराम कर रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत बाहर का व्यू दिखा लेते हैं। तो इतने में ही हमारे गाइड साहब ने हमें आवाज दे दी कि मैडम दोबारा चलने का टाइम हो चुका है, फिर उसके बाद अलाउ नहीं है रात को यहाँ पे सफारी करना। तो फिर हम लोगों ने सोचा अरे यार चलो कोई नहीं, फटाफट उठ करके चल देते हैं, फिर जाकर के दोबारा इसे एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि रहना तो यहीं पे है ना। पहले हमें एनिमल्स देखना सबसे बड़ा टास्क है हमारा। फिर हम फटाफट रेडी हुए और निकल पड़े दोबारा हम अपनी सैर के लिए। तो देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई थी और सीढ़ियां, और जब आराम करके दोबारा जाने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन आए जिस काम के लिए वो करना तो बनता है ना। फिर क्या, अन्ना की मस्ती यहाँ पे भी चालू हो गई। फिर फटाफट जैसे ही हम अपनी गाड़ी में बैठे और जैसे ही निकले तो हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिले डियर। तो जैसे ही इस पॉन्ड के पास हम लोग पहुंचे तो ढेर सारे यहाँ पे डियर घूम रहे थे, क्योंकि ये टाइमिंग हो चुका है कि सारे एनिमल्स अब बाहर आएंगे। अभी तक का काफी लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इस वजह से ये लोग अंदर अंदर छिपे रहते हैं, लेकिन अब इनका शाम का टाइम हो चुका है तो सबके सब बाहर आ गए। और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा शांत रहना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे हम लोग आवाज कर रहे थे वैसे ये भाग जा रहे थे। तो हम लोगों ने काफी ही दबी आवाज में बात करके इन सबको कैप्चर किया अपने कैमरे में। फिर क्या था, ये तो हमने देख लिए। अब हमारी आस लगी हुई थी कि कृपा करके हमें टाइगर ही दिख जाए, लेकिन क्या, हमें ये सतरंगी मुर्गा दिख गया। अरे इतना खूबसूरत मुर्गा था, क्या ही बताएं। फिर हम अपने पहुंचे दूसरी वाली लोकेशन पे, जहाँ पे एक साइड पहले से ही लोग खड़े हुए थे अपनी जिप्सी लेके और एक साइड हम लोग, क्योंकि इन लोगों ने इशारे में बात कर ली थी कि भाई साहब रुक जाओ, यहाँ पे तस्कर हाथी मिल सकता है, क्योंकि आवाजें आ रही है। तो फिर गाइड ने, वहां के गाइड ने उन्हें रोका और हमारे गाइड ने हमें। लेकिन फिर क्या था, थोड़ी बाद आवाज जा चुकी थी तो फिर हम लोग दोबारा निकल पड़े और हम चले गए अब अपनी थर्ड लोकेशन पे, क्योंकि जैसे हमने सवेरे के टाइम पे सारी ही लोकेशन छान मारी थी, वैसे अभी शाम के टाइम पे भी हम अपनी सारी ही लोकेशन छान मार रहे थे। और इस वाले पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते सभी लोगों ने बोला कि यहाँ पे है तस्कर हाथी। तो हमने सोचा क्या पता दिख ही जाए, क्योंकि डियर हम लोग देख चुके थे, उसके बाद हैंड भी हमें सतरंगी दिख ही गया था। तो फिर अब आस लगी है टाइगर की, पिकॉक की और क्या
और ढेर सारे एनिमल्स भी। लेकिन यहाँ पे पहुंचते ही सब लोगों ने बोला कि यहाँ पे आउल है, आउल है। तो हमें लगा अरे यार ये हमें उल्लू बना रहे हैं शायद। नहीं, रियल में यहाँ पे बहुत बड़ा आउल था। ये देखिए, पहले हमें दिखा नहीं तो हम तो इधर उधर डोलते रह गए, लेकिन जैसे ही हमें दिखा तो हमारी आंखें तो देखते ही रह गई आउल को। इतना सुंदर था और इतना बड़ा था। देखिए आप भी कितना बड़ा है और काफी एज का होगा। फिर हम लोग यहाँ पे से निकल गए और अपनी फोर्थ लोकेशन पे पहुंच गए। और जैसे फोर्थ लोकेशन पे जा रहे थे तो देखा कि हैन महाराज कह रहे हैं कि भाई कैट वॉक आज मैं भी करूंगा। इसी के साथ फिर हमें दिख गया पीकॉक, हमारा नेशनल बर्ड। तो दिल गार्डन गार्डन हो गया कि एक एक करके हमें सारे ही एनिमल्स यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। और फिर क्या था, इतना आनंद आ रहा था कि पूछिए मत। लेकिन वही दबी आवाज में यहाँ पे हम सब लोगों को बातें करनी पड़ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे एनिमल्स सारी ही आवाजें सुन रहे थे वैसे वैसे यहाँ से गायब हो जा रहे थे। तो इस वजह से हम सभी लोगों ने यहाँ पे दबी आवाज में बातें करी और कैप्चर किया। आपको क्या लग रहा है कि हमारा पीकॉक हमारे सामने है? नहीं भाई, अभी दिखाती हूँ कितनी दूरी पे पीकॉक हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए इतनी दूरी पे था पीकॉक हमें, जहां से हमने कैप्चर किया पीकॉक को। और फिर क्या था, यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे थे टाइगर का, क्योंकि काफी चीजें दिख गई थी तो अब आस लगी थी टाइगर की। तो देखिए वीडियो में बने रहे कि हमें टाइगर दिखता है या नहीं दिखता है। तो आप भी वीडियो के मजे लीजिए और वीडियो में बने रहिए। तो देखा आप सभी लोगों ने कि हम कितनी शांतिपूर्वक बैठे थे। तो उसी के साथ हमारा दिन बन गया, क्योंकि हमें टाइगर भी दिख गया। और हम लोगों ने सोचा कि जितना कैप्चर होता है उतना कैप्चर कर लेते हैं। तो टाइगर यहाँ पे था सोया हुआ, और हम लोगों ने बिना रिस्क लिए हम लोगों से जितना हो चुका शांतिपूर्वक उसे कैप्चर किया और फिर वहां से निकल पड़े। क्योंकि कोई सोए हुए इंसान, वो भी उसके इलाके में, उसको जगाना हमें तो सही नहीं लगा। तो हम लोग वहां से निकल पड़े। और फिर क्या था, वापस जाते जाते हमें फिर से मिल गए ढेर सारे डियर, और हमारा दिन तो बन गया इसी के साथ, क्योंकि हमें ढेर सारे एनिमल्स आज देखने को मिल गए। फिर वापस जाते जाते हम सोच ही रहे थे कि यार सब कुछ तो देख लिया लेकिन एलिफेंट नहीं देखा। तो इतने में ही महाराज आ चुके, एलिफेंट महाराज, और ये इतने गुस्से में निकल के आए थे अपने घर से कि पूछे मत। इन्होंने तो ठान के रखी थी कि आज तुम्हें तो मार के रहूंगा। काफी ही गुस्से में निकल के आया था अपने घर से। तो हम लोगों ने इसे कहा टाटा बाय बाय, भाई हम नहीं लेते तुमसे पंगा, क्योंकि हम आए हुए हैं तुम्हारी वाली लोकेशन पे, तुम्हारे घर पे आए हैं, तो भाई हम पंगा नहीं लेंगे। फिर चले गए जहाँ पे हमने अपना रूम करवाया था। फिर क्या, जैसे ही हम अपने रूम के पास पहुंचे वैसे ही हमें फिर से मिल गया एक और एलिफेंट, और इसने तो हमारा दिन ही बना दिया, क्योंकि इन्होंने हमें दिखाया करता। तो फिर क्या था, इसी के साथ जल्द ही मिलती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।